नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक क्वेश्चन सॉल्व करके, जो कि है डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन। ये आपका है बीएससी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन, जिसमें हमें वैल्यू निकालनी है इस डेफिनेट इंटीग्रल की। ये डेफिनेट इंटीग्रल है x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x, और इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं 0 to पाई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है आपको, जिसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ 6 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं। इसमें भी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे ताकि इसको हम सिंपल कर सकें सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरे नए वीडियो का मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि आपकी इस तरह से होती है, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, और लिमिट्स हैं अगर 0 to a। देखिए 0 है, लोअर लिमिट इज फिक्स 0 to a। तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x माइनस a dx, a माइनस x dx, लिमिट्स आपकी सेम रहती हैं 0 to a। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी नंबर 4। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, जिसमें क्या करते हैं हम, जो लिमिट है अपर लिमिट, वो फंक्शन की वैल्यू जहाँ पर x है वहाँ a माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ अप्लाई करूँगी इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 0 to पाई x इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाय sec x प्लस टेन एक्स dx। ओके, अब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखिए 0 to पाई है। ओके, यहाँ पे क्या है 0 to a, इसका मतलब कि a की वैल्यू पाई है। तो आप यहाँ पर जहाँ भी x है वेरिएबल, वहाँ क्या डाल सकते हैं, पाई माइनस एक्स। तो यहाँ भी हम डालेंगे पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 0 to पाई, लिमिट सेम रहेंगी, पाई माइनस एक्स, 10 x के प्लेस पे फिर से पाई माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाय sec पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स। देखिए दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4, हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये है प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप आइडेंटिटी फॉर्मूलाज लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के, कि 10 पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है। सो आप जानते हैं ये वैल्यूज, अगर नहीं जानते हैं तो यूजिंग दिस डायग्राम ऑफ क्वाड्रेंट आप इजीली बता सकते हैं कि क्या होगी इसकी वैल्यू। तो देखिए ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट इज कॉस, सेकेंड इज साइन। इधर पर क्या होता है, ये देखिए दिस इज एक्स एक्सिस विच इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रहता है, और वाई एक्सिस पॉजिटिव, सो कॉस यहाँ नेगेटिव रहता है और साइन पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ दोनों नेगेटिव रहते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है जो कि पॉजिटिव रहती है, और वाई एक्सिस नेगेटिव, सो कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। दिस इज द क्वाड्रेंट डायग्राम। इससे आप भी इजीली बता सकते हैं। देखिए दिस इज पाई माइनस एक्स, पाई मीन्स 180, यहाँ पर आएगा पाई बिकॉज ये 0 होगा, ये पाई बाय 2 होगा, एंड दिस इज 3 पाई बाय 2। तो पाई माइनस एक्स, पाई में से कुछ एंगल माइनस करेंगे तो ये हमेशा इस क्वाड्रेंट में आएगा, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख लीजिए कि cos 10 sec की वैल्यू क्या होंगी। तो देखिए हमें चाहिए 10 पाई माइनस एक्स, जो कि जानते हैं आप साइन बाय कॉस होता है। सो साइन इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, कॉस नेगेटिव रहता है, तो डिवाइड करेंगे तो अगेन नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस 10x। तो ये है एक्चुअल में फॉर्मूला, 10 ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 10x। ठीक है, अब हमें चाहिए सेक पाई माइनस एक्स की वैल्यू भी। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। ठीक है, और कॉस इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है,
तो ये दो फॉर्मूले हो गए जिनको हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस ऑफ 10x डिवाइडेड बाय यहाँ भी माइनस ऑफ सेक एक्स प्लस माइनस ऑफ 10x। ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ अप्लाई कर दिए हैं तीनों जगह पे। अब हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको, ओके, और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें वो देख लेते हैं। इसके पहले हम इसको लिख लेते हैं i, इंडिकेशन i दे देते हैं, ताकि आप जानते हैं अगर हम राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हमने सपोज कर लिया दिस इज इक्वल्स टू i और फिर ये सॉल्व किया, और अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा i + i 2i इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। आप चाहें तो एक स्टेप और लिख देती हूँ मैं, माइनस साइन कॉमन लेके कट कर देते हैं। देखिए डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन आएगा, न्यूमरेटर से भी आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। सो पाई माइनस एक्स 10x डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 10x, ये बचेगा, ओके। सो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड करते हैं 1 और 2 को, 1 + 2। सो लेफ्ट हैंड साइड 2i हो गया और राइट हैंड साइड आप देख लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे, ये है x 10x न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर है पाई 10x और माइनस x 10x, तो प्लस और माइनस x 10x कैंसिल होके बचेगा सिर्फ पाई 10x, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो यही आएगा sec x प्लस 10x dx। सो ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। 10x की वैल्यू आप जानते हैं साइन बाय कॉस होता है, और sec x की वैल्यू होती है 1/cos x। तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ डालेंगे तो ये पूरा इंटीग्रेशन साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, ताकि इसको सॉल्व करना इजी हो जाए। सो 0 to पाई यहाँ लिख देते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1/cos x। पाई जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर लिख लेती हूँ, ओके, एंड 10x की जगह लिख देंगे साइन एक्स बाय कॉस एक्स dx। एलसीएम लेंगे, कॉस कैंसिल हो जाएगा, सो रिमेनिंग इज 2i इक्वल्स टू पाई 0 to पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 + साइन एक्स dx। ये आ गया, ओके। इस तरह का फॉर्म जो होता है उसका इंटीग्रेशन करना आप लोगों को आना ही चाहिए, बिकॉज कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है सिंपल। ये पूरा क्वेश्चन ज़रूरी नहीं आए, आपको ये भी आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 + साइन एक्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 + साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने को आएगा तो भी आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रोसेस, ठीक है। ये मत एज्यूम करिएगा, आई लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन है, लेकिन क्या मेथड है अगर साइन एक्स बाय 1 + साइन एक्स आता है तो वो आप देखिए। सबसे पहले हम न्यूमरेटर से साइन को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? बाय टेकिंग 1 - 1/1 + साइन एक्स। ऐसा ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, बिकॉज देखिए यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये 1 + साइन एक्स -1 आएगा, प्लस -1 कट जाएगा तो साइन एक्स सिंपल बच जाएगा। सो दिस इज सेम एज दिस, ठीक है, ये इक्वल टू यही है सेम। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन। फर्स्ट यहाँ पर 1 dx लिख लेते हैं और यहाँ हम अलग लिख देते हैं, दिस इज 1/1 + साइन एक्स dx, ओके। सो ये फॉर्म भी आप बहुत अच्छे से याद रखिए कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, 1 का आप जानते हैं x होगा, लिमिट्स लगा देंगे 0 to पाई, ओके। अब ये सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे होगा वो आप देखिए, दिस इज वेरी इजी। ये भी एक टाइप का इंटीग्रेशन है, 1/1 + साइन एक्स का इंटीग्रेशन। ये आप बहुत सिंपल समझिए, 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे। इसकी लिमिट है 0 to पाई, हम बनाएंगे 0 to पाई/2। देखिए किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं हम आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दिस इज 2i, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, प्रॉपर्टी लगाना है तो इसको सेम ऐसे ही लिख लेते हैं 0 to पाई 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। और ये भी सॉल्व हो गया है, इसको भी लिख लेते हैं, दिस इज पाई स्क्वेयर माइनस पाई 0 to पाई 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स 2i। देखिए इसको मैं ब्रैकेट में कर रही हूँ बिकॉज यहाँ के बाद मैं इसको सॉल्व करना आपको बताऊंगी, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस बता रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो भी एक टाइप का इंटीग्रेशन है, वैसा क्वेश्चन भी आने की पूरे चांसेस रहते हैं एग्जाम में। और कई बार तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है कंपटीशन एग्जाम्स में, तो आप इसकी लिमिट्स, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू याद रखिए। तो देखिए हम करते हैं इंटीग्रेशन 0 to पाई 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूं यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या होती है प्रॉपर्टी 6? देखिए दिस इज 0 to 2a, ये रहती हैं लिमिट्स 0 to 2a, और यहां रहता है f of x dx, ये इक्वल होता है 2 इधर आ जाएगा 0 to a f x dx, इसके इक्वल होता है व्हेन कंडीशन रहती है इसमें f of 2a माइनस x इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, देन आप ये लिख सकते हैं। क्या किया मैंने इसमें, लिमिट्स, इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो 0 to a कर दी, 2a की जगह a और यहाँ 2 ले लिया, ठीक है, हाफ हो गई। और ये 0 रहता है व्हेन इंटीग्रेशन ऑफ 2a, जब आपका ये फंक्शन की वैल्यू 2a माइनस एक्स पे कितनी हो जाए, माइनस एफ एक्स। सो ये कहलाती है प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। इसमें 2 कंडीशंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 4 और 6, और ये प्रॉपर्टीज जनरली यूज होती हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। इसमें देखिए 0 to 2a था तो ये हो जाता है 2 0 to a व्हेन दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, और अगर ये माइनस ऑफ एफ एक्स होगा तो ये 0 हो जाता है, ठीक है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखिए एफ एक्स है क्या, एफ एक्स है आपका 1/1 प्लस साइन एक्स, ओके, दिस इज योर एफ एक्स 1/1 प्लस साइन एक्स। हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a मीन्स यहाँ क्या है, पाई माइनस एक्स, ये निकालेंगे। सो दिस इज 1/1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स लिख दिया। अब आप बताइए पाई माइनस एक्स पे साइन कितना होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था वो क्वाड्रेंट डायग्राम बना के भी, और अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप याद रखिए कि पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, साइन एक्स। अगर वो क्वाड्रेंट डायग्राम याद नहीं रहता है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। और कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। ये 2 फॉर्मूले याद रखेंगे तो टेन और सेक आप चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज 1 प्लस साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सेम एफ एक्स की इक्वल आ गई, ओके, दिस इज योर एफ एक्स, सेम आ गई। इसका मतलब कि कौन सी कंडीशन ट्रू हो गई, फर्स्ट वाली, 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो आप ये लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ दिस। तो हमारा इंटीग्रेशन जो है 0 to पाई 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसकी प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ 2, ये 2 आगे लगाएंगे और अपर लिमिट को हाफ कर देंगे, तो ये पाई थी अब बन जाएगी पाई बाई 2, और 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ओके। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6 जो हमने यहाँ अप्लाई कर ली यूजिंग ये कंडीशन चेक करने के बाद, ठीक है। कंडीशन अगर आप चेक नहीं करेंगे तो ये रॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए कंडीशन चेक करना है, फिर ही आपको ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर आ चुके हैं, दिस इज 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये आ चुका है हमारे पास। अब हम लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। यहाँ क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स, तो हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स, ए की जगह ये होती है अपर लिमिट होता है जो, वही हम लेते हैं। यहाँ अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2, सो ये होगा 0 to पाई बाई 2 1/1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं, दिस इज
by using property number 4. ओके, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4. जहाँ भी x है वहाँ हमने लिख दिया π/2 माइनस x. सो ये हो गया आपका चेंज. अब आप बताइए, ये अगेन एक फॉर्मूला है sin π/2 माइनस x. sin π/2 माइनस x, दिस इज इक्वल्स टू cos x. ओके, ये cos x के इक्वल होता है. sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा. cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. ये दो फॉर्मूले हैं. 90 के केस में ये साइन का cos हो जाता है, cos का साइन. तो यहाँ देखिए sin 90 माइनस एक्स इक्वल टू cos x dx. अब आप लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला 1 प्लस cos x का. वो कितना होता है? तो आप जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है. अगर 1 इधर ले आएंगे, सो दिस इज cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x. ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया है, लेकिन ये 2x के लिए है, एंगल 2x के लिए. हमें चाहिए एंगल x के लिए, तो हाफ कर देते हैं. सो ये हाफ होगा, तो आपका ये वाला एंगल भी हाफ हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाय 2. तो ये फॉर्मूला बन गया जो हमें लगाना है, दिस वन. ठीक है, cos x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2. यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 टू π/2 1/2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx. ठीक है, cos स्क्वायर 1 बाई है, तो 1 बाय cos स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर. तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं. सो ये इंटीग्रेशन 0 टू π/2 sec स्क्वायर x बाय 2. और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10x, क्योंकि 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x. तो इसका इंटीग्रेशन आ गया है 10x बाई 2. और x बाई 2 का आप डेरिवेटिव भी करेंगे, ठीक है, विच इज़ 1/2. तो नीचे लिखेंगे, आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए, और लिमिट लगा देते हैं 0 से π/2. ओके, अब देखिए 2 हो गया, 10 π/2 अगर x की जगह पुट करेंगे तो ये π/4 हो जाएगा. तो 10 π/4 माइनस 10 0. अब बताइए 10 π/4 कितना होता है? 1. ठीक है, और 10 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0. सो ये आपका आ गया इक्वल टू 2. ठीक है, मतलब आपका ये जो इंटीग्रेशन था इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2. ये कई बार क्वेश्चंस आपका कंपटीशन में आता है जिसमें डायरेक्ट वैल्यू पूछते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स एंड लिमिट 0 टू π dx. तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है. ठीक है, उसमें ऑप्शंस दे दिए जाते हैं आपको 1 2 3 4 इस टाइप से. ओके, तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू याद रखिए, और चाहे तो ये मेथड याद रखिए सॉल्व करने का. तो ये हो गया हमारा 2. इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 आ गई है, जो कि हमें यहाँ पुट करनी है. हमने यहीं से स्टार्ट किया था, ये इंटीग्रेशन सेपरेटली निकाला था. ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, तो ये होगा पाई स्क्वायर माइनस पाई, और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है हमारी 2. ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2i. अब हमें i की वैल्यू चाहिए, तो 2 नीचे ले जाएंगे. सो ये होगा पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई कॉमन ले लेंगे, सो पाई बाई 2 माइनस 1. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ i. ये है आपका आंसर. ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? पाई, देन पाई बाई 2 माइनस 1. ये आंसर है इसका, पाई इंटू ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1. सो इस तरह से अगर आप निकालेंगे ये पूरा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, जो ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीएससी कर रहे हैं मैथ से, तो आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि कैसे हमारे एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी इनबिल्ड है, तो आपको उस तरह से समझना पड़ेगा. इनका सोल्यूशन भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्टली ये इंटीग्रेशन पूछ लेते हैं. तो ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको अगर ये पूरा पता है तो आप ये भी जानते हैं, और साथ में अगर आपका साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो भी इसके पहले 2 स्टेप्स और हैं, फिर आप कर सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी.
सो ये है वीडियो। इसके बाद मैं एक और वीडियो बताऊंगी जिसमें आपको पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज़ भी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।